सच्चे दरबार की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। देखो, आज से नवरात्र, आज स्थापना का दिन है, नवरात्र लग गया। नवरात्र का मतलब है नई रात। 6 महीने में आता है नई रात। उस दिन आपकी नई रात होगी। किसी तत्वदर्शी महापुरुष से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर आप भजन में आरूढ़ हो गए। नई रात, नवरात्र का मतलब है नई रात। लोग देवी का पूजा करते हैं, देवी को बनाते हैं। 9 दिन तो खूब पूजा किया, 10वें दिन उस देवी को तालाब या पानी में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो बता रही है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्योत हूं। आपने देवी को देखा होगा, आपने देवी को देखा, देवी शेर में सवार होती है। क्यों सवार होती है? कि तुम शेर का पुत्र हो, जाको जैसे गुरु मिले ताको तैसी बुद्धि। जैसे गुरु मिला वैसे बुद्धि उपज गई। आपने देखा होगा कि देवी अस्त्र शस्त्र ले रहती है। देवी के हाथ में होता है त्रिशूल। त्रिशूल क्यों होता है? एक संकेत है, एक इशारा। इस रहस्य को जानना होगा। 3 सूल से सारी संसार परेशान है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, इंगला पिंगला सुसुन्ना। ये इतना बता रहा है कि अंदर जाओ, अंदर जाओ। फिर आपने देखा है देवी के हाथ में तलवार रहता है। क्यों रहता है? कारण क्या है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान्य बोधत चूरस धारा निष्ठा दुरत्या दुर्ग पथस्थ कयो बदंती। उठो जागो, अज्ञान निद्रा से सावधान हो जाओ। किसी अनुभवी महापुरुष के पास जाकर इस ज्ञान को जान लो, क्योंकि त्रिकालज्ञ महापुरुष इस मार्ग पर चल चुके हैं। वो तुमको आसानी से चला देंगे। बिना सदगुरु के आप ईश्वर को जान ही नहीं सकते। फिर देवी लिए रहती चक्र। चक्र क्यों है? आखिर क्या कारण है चक्र लिए? चक्र है काल का प्रतीक। आप काल के दायरे में हैं, 1 सेकंड सुरक्षित नहीं है। कि जीवन जल के बुलबुले के समान है, क्षण भंगुर और नाशवान है। अगले तन जीवन बना रहे या ना बना रहे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। चतुर चालाक वही है जिसने आत्म कल्याण का रास्ता खोज लिया। इस काल के दायरे में हो, तुम 1 सेकंड सुरक्षित नहीं हो, इसलिए भजन करो। फिर आपने देखा होगा बाण लिया है। बाण क्यों लिया है? शब्द भेदी बाण है। शब्द ने सारी सृष्टि की रचना किया और शब्द तुम्हारे अंदर है। वही जब सदगुरु देता है शब्द, सारा संसार शब्द ब्रह्म का से उत्पत्ति हुई है। वो शब्द ऐसी एक और प्रदर्शित करता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। पूजा पाठ चाहे कम करो, किसी के हृदय परमात्मा को दुखा न दो। फिर देवी गदा लिया है। गदा क्यों लिया है? गदा भी काल का प्रतीक है। आज सारी दुनिया दंड बैठक लगा रही है, कोई गंगा में, कोई जमुना में, कोई कहीं। लेकिन असली लड़ाई है यम के दूतों से। वो कैसे पार पाओगे? नाम का सुमिरन करने से आपके पास यम के दूत आएंगे नहीं, अकाल मृत्यु होगी नहीं। जब समय होगा आएंगे, प्रणाम करेंगे और विमान में बैठा के ले जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। फिर देवी लिया फूल। फूल क्यों लिया है? फूल का मतलब है जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा, सैकड़ों फूल आएगी। बिन फूल सुगंधी आती है, जहाँ सूरत जा मलराती है। अब मिल प्रीतम से सुख पाती है, पहुंचा दिया सदगुरु प्यारे ने। वो देवी कह क्या रही? अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। वो देवी कह रही, उसके अंदर प्रकाश निकलता है। देखो भगवान का अवतार, कभी वो शुकर का रूप धारण किए, कहीं बाराह का रूप धारण किए, कहीं नरसिंह भगवान का रूप धारण किए, कहीं मत्स्य अवतार हुआ। समय समय पर वो रूप बदलते लगे। आज लोग अवतार की पूजा करना शुरू कर दिया। सत्य छिप गया। तो असली क्या है?
वो है प्रकाश। राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए कछ दिया गिरत बाती। वो आपके अंदर जल रहा है। लोग वाह पूजा करते हैं, इसलिए लक्ष्य पर नहीं पहुंचते। वो ज्योत तुम्हारे अंदर जगमगा रही है, उसी की दीपावली हो गई, उसी का नवरात हो गया, जो अंतःकरण में ज्योत जला गया। 9 दिन लोग उपवास रहते हैं, रहना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। उपवास का मतलब क्या है ये समझते नहीं। उपवास, उप माने नजदीक, वास माने रहना। किसके नजदीक? जो सबसे सम्मुख नजदीक हो, वो है परमात्मा। साधना की विशेष विधि का नाम है उपवास। इसलिए उस परमात्मा को जानो। वो ज्योति है, वो देवी न स्त्री है न पुरुष है, वो ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है। हम आप सही से स्त्री पुरुष हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष है। हम यहीं पर अपनी वाणियों पर विराम देते हैं। सत्य को जानिए, सारा कल्याण हो जाएगा और लक्ष्य पर पहुंचाते रहेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय।